वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार देर शाम यूपी विधायक दल की बैठक हुई। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अचानक बुलाए गए इस बैठक में सत्तारूढ़ दल, झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे और बंधु तिर्की अनुपस्थित रहे, जो चर्चा का विषय बना रहा। डिनर के बहाने मुख्यमंत्री ने सभी सहयोगी से मुलाकात की। बजट सत्र के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा में बजट भाषण होगा। इस दौरान सरकार द्वारा विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर कुछ घोषणा भी किए जाने की संभावना है, जिसे देखते हुए एक दिन पूर्व हुए यूपीए की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारों की माने तो राजनीति में डिनर पॉलिटिक्स भी होती है, जिसके जरिए विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश भी होती है। अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, भेजे गए दिल्ली। रिम्स में मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में लालू यादव को दिल्ली भेजने पर फैसला लिया गया। लालू यादव का क्रिएटिन लेवल बढ़ने की बात कही जा रही है। वहीं पूर्व सांसद आर.के. राणा को भी दिल्ली ले जाया गया। दरअसल लालू यादव और आर.के. राणा की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए रिम्स प्रबंधन द्वारा बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें लालू के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर विद्यापति के साथ रिम्स के निदेशक और अधीक्षक भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि लालू यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, खासकर उनके हार्ट और किडनी में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अगली खबर, आदिवासी संगठन आज घेरेंगे विधानसभा। पूर्व मंत्री बोले, आदिवासियों के धार्मिक स्थलों की जमीन लूट रही सरकार। झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट का कठोरता से पालन कराने और विस्थापितों को हक दिलाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करेगा। इसको लेकर तमाम आदिवासी संगठनों ने रणनीति तैयार कर ली है। आदिवासी समाज के विधानसभा घेराव के आह्वान में हजारों की संख्या में आदिवासियों के शामिल होने की आशंका है। बता दें कि झारखंड के तमाम आदिवासी संगठन सीएनटी एसपीटी एक्ट को लागू कराने में हिला हवाली का आरोप लगाते रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य में आदिवासियों की जमीन खुर्द बुर्द हो रही है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की तैयारी की है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि राज्य में सीएनटी एसपीटी कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इधर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पूर्व विधायक निर्मला देवी को झारखंड के बहुचर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में दोषी करार दिया गया। इनकी सजा के मामले पर कोर्ट 24 मार्च को फैसला सुनाएगी। बड़कागांव गोलीकांड मामला में जहां पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी दोषी करार दिए गए, वहीं उनके पुत्र अंकित राज साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। इस मामले में योगेंद्र साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे, जबकि निर्मला देवी और अंकित राज सशरीर कोर्ट में मौजूद थे। 8 मार्च को दोनों पक्षों के अंतिम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अगली खबर, आधार कार्ड नहीं है तो केंद्र के 48 मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड में आधार कार्ड पंजीयन के लिए 1750 आधार नामांकन अपडेट सेंटर परिचालन में है। यहां प्रतिदिन के हिसाब से आधार कार्ड बनाने या अपडेट करने का कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में सांसद संजय सेठ को दी। सांसद संजय सेठ ने पूछा था कि आधार कार्ड बनाने और वितरण बदलने आदि के लिए कितने केंद्रों का संचालन झारखंड में हो रहा है, इसे बढ़ाने पर सरकार क्या सोच रही है। सांसद ने यह भी पूछा था कि सरकार किन योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। जवाब में यह बताया गया कि आवश्यकताओं के आधार पर आधार कार्ड प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नया केंद्र शुरू करता है या शिविरों के माध्यम से आधार सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान समय में राज्य सरकार के विभागों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूली शिक्षा, डाक सहित अन्य कई संस्थानों में भी आधार कार्ड बनाने का काम होता है। आधार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं, सब्सिडी व अन्य क्षेत्र में लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, कम अनाज देने, व्यवहार सही नहीं रखने के आरोप में 5 पीडीएस डीलरों का लाइसेंस हुआ सस्पेंड। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लाभुकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या कई बार कम राशन देते हैं। ऐसी शिकायतें खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के मंत्री को ही सीधे की जा रही है।
मंत्री को मिली शिकायत के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग की ओर से कांके प्रखंड में अनियमितताओं की जांच कराई गई। जांच के क्रम में शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जांच के क्रम में लाभुकों ने अपनी शिकायतों को सही बताया। जांच पदाधिकारी ने भी प्रति व्यक्ति 0 से 2 किलोग्राम कम अनाज देने, माप तौल के माध्यम का सही नहीं होने और जन वितरण प्रणाली दुकानदार का व्यवहार सही नहीं होना पाया गया। यह भी पाया गया कि लाभुक परेशान होकर डीलर बदलना चाहते हैं, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कांके प्रखंड के 5 डीलरों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इधर किसी कार्यालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने का मापदंड तय। झारखंड सरकार ने राज्य के किसी कार्यालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने के लिए मापदंड और शर्तों को निर्धारित कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन जिन कार्यालयों में कार्यकाल प्रधान के रूप में सचिव, विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित हों, उनके अधीनस्थ वैसे सरकारी सेवक पदाधिकारी व कर्मचारी पदस्थापित हों जिनका संवर्ग राज्य स्तरीय हो, उसे सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा जिन कार्यालयों की संरचना एवं कार्य प्रकृति झारखंड कार्यपालक नियमावली 2000 तथा सचिवालय अनुदेश में वर्णित पद्धति से हो, तो ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार यह महसूस करेगी कि विभाग के अधीन वह संबंध कार्यालय घोषित किया जाना जरूरी है, तब उस कार्यालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जा सकेगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विपक्ष से आग्रह, नहीं करें सदन का बहिष्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे बुधवार को सदन का बहिष्कार नहीं करें। उन्होंने कहा कि वह बुधवार को बताएंगे कैसे आपदा में भी राज्य की व्यवस्था को पटरी पर रखा। मुख्यमंत्री विधानसभा की दूसरी पाली में पर्यटन, कला, संस्कृति, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अनुदान मांग पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के दौरान जब भाजपा विधायक अमर बावरी बोल रहे थे, तब उन्हें बीच में रोककर मुख्यमंत्री ने यह आग्रह किया। इस पर विपक्ष तरफ से बोल रहे अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, कल किसने देखा है। हालांकि बाद में अमर बावरी ने सदन से वॉकआउट नहीं करने का भरोसा सीएम को दिलाया। अगली खबर, पीडीएस दुकानों में अब बनवा सकेंगे आय, आवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर प्रज्ञा केंद्र भी शुरू करने जा रही है। इससे अब पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान के साथ जाति, आवास, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार एनरोलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित अन्य सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसको लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य में जन वितरण प्रणाली के कुल 25,409 दुकानें हैं। राज्य सरकार की योजना है कि इनमें पहले चरण में 6,737 दुकानों में प्रज्ञा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। इसमें 1,214 दुकानों को प्रज्ञा केंद्र शुरू करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। इन दुकानदारों को लॉगिन और पासवर्ड दिया जा चुका है। संबंधित दुकानदारों को आईटी की ओर से प्रज्ञा केंद्र चलाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, आवास बोर्ड के सचिव और स्टेट ऑफिसर निलंबित। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त आदेश पारित किया है। अदालत ने अपने असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आवास बोर्ड के सचिव जॉर्ज कुमार और संपदा अधिकारी स्टेट ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अदालत ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश सरकार को दिया है। अदालत ने जॉर्ज कुमार, उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की संपत्ति की जांच कराने का निर्देश निगरानी विभाग को दिया है। इसके अलावा वर्ष 2000 से आवास बोर्ड में कार्यरत सभी स्टेट ऑफिसर और कार्यपालक अभियंता की संपत्ति की जांच करने को भी कहा है। अगली खबर, 31 मार्च से पहले करें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना। मार्च वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है और इसमें फाइनेंस से जुड़े कई काम पूरा करना होता है। अगर 31 मार्च से पहले ये काम आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस काम को करें। आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। यह काम 31 मार्च तक करना अनिवार्य है। वहीं केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए भी डेडलाइन आपके पास 31 मार्च तक ही है। आरबीआई ने डेडलाइन तय की है। म्यूचुअल फंड के साथ अब आधार को जोड़ना जरूरी है। अगली खबर, राज्य के 1000 प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण व पुस्तकों के रखरखाव के लिए 10.35 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति मिली। ज्ञानोदय योजना के तहत प्रति विद्यालय 1,35,100 रुपए की राशि अलमीरा क्रय के लिए स्वीकृति की गई है।
राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी जानकारी देते हुए 30 अप्रैल तक क्रय सुनिश्चित करने को कहा है। अगली खबर, विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए नियमावली बन रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्मिक और वित्त विभाग का मंतव्य सरकार को प्राप्त है और अभी विधि विभाग से मंतव्य मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। वहीं पूर्व की सरकार ने शिक्षकों के गृह जिला में स्थानांतरण के लिए 5 साल कट ऑफ डेट रखा था, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 2 साल कर दिया है। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष की कम अवधि में भी ट्रांसफर की व्यवस्था है, जिसमें मुख्य रूप से पति पत्नी, विकलांग, बीमारी आदि को रखा गया है। अगली खबर, हजारीबाग में धारा 144 के बावजूद पुलिस संरक्षण में निकला मंगला जुलूस। हजारीबाग में मंगलवार को धारा 144 धरी की धरी रह गई। कोरोना के चलते ठहरी परंपरा 2 साल बाद फिर निभाई गई। राम भक्तों ने इस दिन पारंपरिक मंगला जुलूस धूमधाम से निकाला। इसमें बच्चे से बड़े तक शामिल हुए। जुलूस को लेकर प्रशासन की रोक काम नहीं आई, जबकि प्रशासन ने संगठनों को मंगला जुलूस न निकालने की हिदायत दी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रशासन ने अपने पुराने आदेश को बदला था। यह धारा 144 के बाद भी पुलिस के संरक्षण में मंगला जुलूस निकाला गया। दरअसल हजारीबाग में होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को मंगला जुलूस निकालने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। इसके साथ ही यहां रामनवमी महापर्व का आगाज हो जाता है। इस साल हजारीबाग में धारा 144 लागू कर प्रशासन ने फिर मंगला जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी, जबकि कई राजनेताओं ने मंगला जुलूस निकालने की अनुमति सरकार से मांगी थी। इसमें भाजपा विधायक मनीष जायसवाल से लेकर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद तक शामिल थे। इधर हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को लेकर झारखंड के सियासी सरगर्मी बढ़ी। त्योहार को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर बावरी ने हजारीबाग में धारा 144 लागू किए जाने का हवाला देते हुए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने रामनवमी जुलूस को लेकर बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अगली खबर, मैट्रिक में 3,99,010 और इंटर में 2,81,436 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। 24 मार्च से शुरू हो रही परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से साल 2022 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में मैट्रिक में 3,99,010 और इंटर में 2,81,436 स्टूडेंट्स राज्य भर में शामिल हो रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,256 केंद्र बनाए गए हैं। अगली खबर, बिजली उपभोक्ता हो जाएं सावधान। राज्य में बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता अब सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 400 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। यह आदेश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। इसके अनुसार 1 अप्रैल से 401 या इससे ज्यादा बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ेगा। 400 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 3.5 से लेकर 4.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए अगले माह से बिलिंग करने का आदेश दिया है। बिजली वितरण निगम की महाप्रबंधक अंजना शुक्ला दास ने सभी विद्युत एरिया बोर्ड और सर्किल के महाप्रबंधकों और अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजा है। आदेश को 1 अप्रैल से हर हाल में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इधर रांची डीसी ने रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए लिया 3 लाख रिश्वत। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुछ दिन पूर्व अधिकारी दीर्घा में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाने वाले विधायकों का गुस्सा मंगलवार को एक बार फिर अधिकारियों के प्रति दिखा। इस दौरान रांची से भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि रांची के उपायुक्त ने रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने के लिए 3 लाख रुपए लिए। उन्होंने पुलिस के एडीजी मुरारीलाल मीणा को घटिया आदमी तक कहा। दरअसल कांग्रेस के विधायक कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने जब सोमवार को राजभवन में रात्रि भोज का जिक्र करते हुए दुखड़ा रोया तो काफी आगे बढ़ गई। अनूप सिंह ने आसन को सूचित करते हुए कहा कि राजभवन में विधायकों की घोर बेइज्जती हुई। विधायकों को बैठने की वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, कुर्सी तक नहीं दिया गया।
उन्होंने सुदेश महतो का जिक्र करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले नेता के साथ ऐसा व्यवहार उन्हें व्यथित कर गया। वे ग्लानि महसूस कर रहे हैं। अगली खबर, राजधानी में 2040 बस 309 जेसीबी वाहन होंगे जब्त। वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्त होने को है। राज्य सरकार के सभी विभाग राजस्व संग्रह में जोर लगाए हुए हैं। इसकी कड़ी में मंगलवार को परिवहन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर प्रमादी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही रोड टैक्स नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन कार्यालय की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत जिला परिवहन कार्यालय रांची से निबंधित टैक्स डिफॉल्टर बस और जेसीबी का रोड टैक्स जमा करने का निर्देश डीटीओ प्रवीण प्रकाश की ओर से दिया गया। दरअसल पूर्व में भी डीटीओ की ओर से डिफॉल्टर वाहनों की सूची जारी की गई थी। इसके बावजूद ऐसे वाहन मालिक टैक्स चुकाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अगली खबर, सिटी एसपी ने चासनाला अलगडीहा में की छापेमारी, कोयला लदे ट्रक के सहित 17 लोग धराए। धनबाद के सिटी एसपी आर रामकुमार ने झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के चासनाला पेट्रोल पंप के पास छापेमारी की। सिंदरी की ओर से आने वाले 9 ट्रकों में लदा कोयला, 2 ट्रकों में लदी छाई व 1 हाईवा में लदी गिट्टी जब्त किया गया। 12 चालक और 2 खलासी को भी हिरासत में लिया गया। सभी को पाथरडी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। ट्रकों व हाईवा को सुदामडी थाना में रखा गया है। एसपी ने वाहनों के चालान और कागजात की छानबीन कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश पुलिस अधिकारी को दिया। छापेमारी से कोयला तस्करों व चोरों में हड़कंप मचा है। इधर सीबीआई ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के सहायक अधीक्षक को किया गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के सहायक अधीक्षक को गिरफ्तार करते हुए 110.57 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आरोपी सहायक अधीक्षक को पेश किया गया। इसके अलावा इंडियन बैंक के कोयम्बेदु शाखा के शाखा प्रबंधक और अनुनन पब्लिक सर्वेंट बैंक के व्यक्ति को 45.4 करोड़ से अधिक के टर्म डिपॉजिट को प्री क्लोजिंग के आधार पर बंद कर दिया गया। आरोपी अधिकारी ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के पैसे को विभिन्न खाताओं में ट्रांसफर करने के बाद उसकी निकासी भी कर ली है।